उंदारी को सुख द्विचारी उकाली को दुख सदानी को सुख लाटा न दौड़ते उंदारी का बाटा उंदारू का बाटा दौड़े न दौड़ते उंदारी का बाटा उंदारू का बाटा। और ये नरेंद्र सिंह जी के गाने के साथ फिर नया ब्लॉग शुरू हुआ और आनंद से हम रास्ते का मज़ा ले रहे हैं। क्या रास्ता बना रखा है अंग्रेजी ने। और ये हम फिर आगे बढ़ते हुए और ये बहुत ही अच्छा रास्ता और वास्तव में जब हम प्लान हाँ हम लोगों ने आज इन जंगलों से और हमारे छोटे छोटे घर गांव से आज पलायन कर दिया है। लोग देहरादून, दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश, आपने जैसे एक गाना वो सुना भी था कि कोई दिल्ली, चंडीगढ़, बम्बे, कोई बस गए नहीं हरिद्वार, छूटिया फूटिया छाजू वो चली गई ना ऋषिकेश से। तो इस प्रकार से हम नए ब्लॉग के साथ फिर शुरुआत कर रहे हैं और हमारे रावत जी के साथ बहुत ही आनंद आ रहा है। लेकिन मैं आपको फिर याद दिलाता हूँ हमारा एक ही मिशन है, जन्म डाली जन्म डाली जन्म डाली। और मेरे साथियों जन्म डाली और इससे पहले जो प्लांटेशन हमारे हैं और जो जिन पेड़ों की उम्र लगभग 8-9 साल हो गई है उन पेड़ों को भी मैं दिखाऊँगा जो मैंने जो है अपने जीवन में जिनको रोपा है। और आगे इस मिशन को हम जखोरा इंटर कॉलेज जोशीमठ में भी हमने चलाया था, लेकिन वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र होने के बाद आज भी वहाँ पे सुंदर सुंदर गमले हमारी याद को ताज़ा करते हैं। क्योंकि जो भी लोग जाते हैं बताते हैं कि गुरुजी आपका जो जखोरा इंटर कॉलेज था वो बहुत ही सुशोभित है पेड़ पौधों से। क्योंकि हमारे यहाँ पे झिलोटी में पंत जी आए हैं पैनी से पाखी से और उनकी परीक्षा ड्यूटी जखोरा लगी थी अगले साल। तो वो कल मुझे उड़ामाड़ा में बता रहे थे कि आपका जो जखोरा इंटर कॉलेज है बहुत ही सुसज्जित है। तो मुझे लग रहा है कि रावत जी के साथ मैं इस ब्लॉग को लेके आप लोगों के साथ चला और रावत जी आपको बार बार कह रहे हैं कि बर्गर, पिज्ज़ा या केक को काट करके अपना जन्मदिन मत मनाइए, पेड़ों को लगा करके फलदार पेड़ लगाइए। जन्मदिन भी हम मनाएंगे और फलदार पेड़ों पर जब फल लगेंगे उसका हम आनंद भी लेंगे। और रावत जी एक बार पुनः आपको मैं माइक सौंप रहा हूँ और गाने के लिए। बाटा उन जान मन की तो लोग गाने सुनेंगे इसमें। जी जी ये सही है। सॉन्ग जितेंद अर दौड़े बिजान पर उंदरी का बाटा उन जान मन की हैरित आंद पर उजड़ुन लगे दू उब उठ दू मन की उकाल चढ़ी की न दौड़े उंदारी का बाटा उंदारी का बाटा उंदारी का बाटा उंदारियों का बाटा। बहुत ही अच्छा आनंद और हम आप तक इस वीडियो को भी ज़रूर भेजेंगे और हम परीक्षा ड्यूटी का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं उड़ामाड़ा की ओर। राजकीय इंटर कॉलेज उड़ामाड़ा विकास खंड पोखरी जनपद चमोली में हमारी ड्यूटी लगी है। माँ जो गंगा पवित्र उंदरी मजने की हो जावेगी गोमुख माँ जो गंगा पवित्र उंदरी मजने की हो जावेगी गजनियों में मिलेंगे जो यूं उंद बोगी जुरेगे हिमालय हुई चमकणों चा न दौड़े उंदरी का बाटा उंदरी का बाटा उंदरी का बाटा उंदरी का बाटा। श्री सुरेंद्र सिंह राणा जी भी हमारे इस वीडियो को जरूर देख रहे होंगे और श्री राणा जी को भी इस वीडियो को पहुंचाया जाएगा। जन्म डाली का ये जो प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं, आप लोग जरूर जो इस वीडियो को देखेंगे जन्म डाली का रोपण करें, हमारा साथ दें।
बारिका पतवाणियों मां भी हुननी रड़नी जो सुख पहुंच गए नी खैरी है खैरी बारिका पतवाणियों मां भी हुननी रड़नी जो सुख पहुंच गए नी खैरी है खैरी जौननी मोटी धरती माँ पर अंगाली उंदरोड़ी गैनी अपनी सोना न दौड़ते उंदारी का बाटा न दौड़े। और ये हमारा वीडियो आगे बढ़ते हुए, और इस बीच में मैं आप लोगों को प्लान पर भी कहना चाहूँगा कि आप लोग पलायन न करें। हमारे इन हसीन वादियों में सुंदर, अभी आपको चीड़ के पेड़ मिलेंगे, आगे बुरांस के पेड़ मिलेंगे, और सुंदर ये जल जंगल, इनको छोड़ करके आप देहरादून और ऋषिकेश की जो गंदी हवा है, जो शहरों का जो प्रदूषित वातावरण है, आप उनमें शिफ्ट हो रहे हैं। और जो भी हमारे पहाड़ का जो युवा नौकरी लग रहा है और उसके बाद तुरंत देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार में घर ढूंढ रहा है, मेरे साथियों कुछ भी नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि इलाज के लिए देहरादून जाना है, हम भी भुक्तभोगी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। और ये प्रकृति है और भगवान है, और भगवान जब तक हम पे भगवान का आशीर्वाद रहेगा हम लोग जीते रहेंगे, जिएंगे। और बाकी तो जीवन और मरण, मैंने कहा था कि जन्म जौ से जन्म होता है और मौत से मरण होता है, और बीच का जो आधा नौ है हम कभी भी मर सकते हैं, इसलिए इसका नाम जन्म रखा गया। रावत जी, आप दो शब्द फिर जन्म डाली, और जो मैंने ये पलायन पर दो पंक्तियाँ आपके सामने रखी, आप भी 30 सेकंड में इसको पूरा करेंगे इस ब्लॉग को। धन्यवाद जगी जी, आप तो साहित्य वाले हैं, आपकी जो बोलने की कला है, आप कला में बड़े माहिर हैं, और वास्तव आप कहाँ से का पट लगाते हैं इसका अनुभव मुझे आपसे सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप मुझे मेरे आप बड़े भाई हैं। तो आपका मैं दिल से आभार करता हूँ। वास्तव में आपने दिन पहले ही आज का चयनित किया था कि हमने आज वास्तव में जो हमारा एक्स्ट्रा जो टाइम है स्पेंडिंग करने का, उसको हम कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकें, ताकि हम अपने जो हमारा मिशन है जन्म डाले का, उसको हम वास्तव पूर्ण कर सकें। और वास्तव में अभी आपने जो बहुत सी बात की प्लान पे, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि टाइम 30 सेकंड का है और टाइम की अपनी लिमिटेशन होती है। तो अभी आपने देखा होगा जो कोरोना काल हुआ था, जो लोग दिल्ली, देहरादून, अमेरिका कहीं भी जो विगत कई साल बस गए थे, जिन्होंने अपने खेत खलिहान पहाड़ सब छोड़ दिए थे, तो वो आज जब दोबारा कोरोना कमबैक हुआ तो वो लोग घर आ गए, और वास्तव में लोगों ने जाना कि वास्तव में जीवन क्या होता है, हमारे पहाड़ क्या होते हैं, जो पहाड़ की ठंडी हवाएं हैं, जो यहाँ का लोगों का प्यार है, जो हमारे इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, भावनाएं हैं, इतनी बढ़िया है कि वास्तव में हम लोग बिना दवाई के ठीक हो गए। और वहाँ हम बात करते हैं बाहर स्टेट्स की, तो वहाँ पर आपका दिल्ली हुआ, आपका गुजरात हुआ, आपका महाराष्ट्र हुआ, वहाँ पर लाशों के अंबार लग गए थे, है ना। तो वास्तव में ये हमारा जड़ जंगल ज़मीन ही है ना। अगर हम टाइमली अपना पहाड़ को संजो सके और जन्म डाली को हम रोप सके टाइम पे, तो वास्तव में हमारे पहाड़ में कोई भी व्याधियाँ कई युगों तक प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इसके लिए दोबारा से धन्यवाद हमारे जग जी का। कितनी सुंदर बातें हमारे रावत जी ने कही है। और वास्तव में रावत जी, वास्तव में आप मुझे तो कहते हैं साहित्यकार, लेकिन आपको हमारे इस पहाड़ की एक एक चीज़ें आपको पता है। मुझे लग रहा है कि आपने जो अंग्रेजी का जो साहित्य लिया है ना, वो साहित्य मुझे लग रहा है हिंदी के साहित्य से भी बहुत खतरनाक है। और आप लोग जो है हिंदी के शब्दों को चुन करके उनको अंग्रेजी में रीड करते हैं, और उसके बाद जो है हमारे बच्चों तक आप उसको पहुंचाने का कार्य करते हैं। और हमारा यही उद्देश्य है कि हमारा जो विद्यालय है, राजकीय हाई स्कूल क्वेठी और विकासखंड पोखरी, जनपद चमोली, हमारा जन्म डाली का जो कार्यक्रम है, हम मेरे साथ मेरे राणा जी, श्री सुरेंद्र सिंह राणा जी, और खुद मैं इस जन्म डाली पर राणा जी की इसके साथ पूरा मदद करते हुए, पेड़ों का रोपण करते हुए, और हमारे रावत जी हमारी जो फुलवारी है, फुलवारी की जो प्लांटेशन, जो फुलवारी बनाई गई है, उसकी देख रेख हमारे खुद रावत जी करते हैं, श्री रमेश रावत जी, जो कि अंग्रेजी के अध्यापक हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर आदमी पढ़ा लिखा है तो वो किसी भी काम को करने में शर्म महसूस नहीं करता है। और कभी कभी तो हमको विद्यालय में यहाँ तक कि झाड़ू भी लगाना पड़ता है। और खुद हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री कठेत जी और
हमारे साकेत श्री राणा जी, श्री रावत जी, और हमारे साथ रोहित चौहान सलमोला से, जो कि हमारा विद्यार्थी रह चुका है, और उसके बाद श्री माधव सिंह नेगी जी, मल जी, और NS रावत जी, श्री नयन सिंह रावत जी, जो कि बहुत ही बागपटु, बहुत ही मेहनती, कर्मठ, और हम सब ने ये प्रण लिया है कि जन्म डाली को आगे बढ़ाना है। और रावत जी, जन्म डाली बार बार लगानी है आपने, जन्म डाली के लिए फिर लोगों को उद्घोष करना है और ब्लॉग को समाप्त करना है। मैं नेचर पे ही, जन्म डालने से नेचर बनता है। हमारे एक इंग्लिश के महान कवि हुए हैं, उनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि रोमांटिक पोइट थे। वैसे वो क्या थे, नेचर पोइट थे। और नेचर पोइट क्यों हुए? जब 1789 में फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, तो उनका अपना घर था शहर में। तो जब उन्होंने देखा वास्तव में भाई भाई को मार रहा है और बहन बहन को मार रही है, माँ है अपने बच्चों का कत्ल कर रही है, और जो हमारे नेबर्स हैं वो हमारे जो आम सिटीजन हैं उनका कत्ल कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं हम ब्लडशेड, मतलब खून क्रांति जब हुई थी 1789 फ्रांस में, तो उसके बाद महान कवि विलियम वर्ड्सवर्थ पैदा हुई थी। तो उन्होंने बोला वास्तव में जब इन शहरों में मारकाट होनी है, बोला तो यहाँ पर आके फ़ायदा क्या है? तो उन्होंने देन दे डाइवर्टेड नेचर नाउ, तब वहाँ छोड़ के वो तुम्हारे जो फॉरेस्ट थे उस टाइम के फ्रांस में, वहाँ डाइवर्ट हो गई हूँ। तो वहाँ देखा ना वास्तव कितनी शांति है, कितनी पीसनेस यहाँ पे है, बोला कितनी क्या बोल ट्रैंक्विलिटी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, कितना शालीनता यहाँ पे है। बोला उन्हें बोला वास्तव में जो आनंद प्रकृति में है, जो इन्जॉयमेंट हमारे प्रकृति के लेप में है, वो आनंद कहीं नहीं है। और प्रकृति हमको ये क्या देती है, बिल्कुल सेल्फलेस करती है, मतलब कोई सेल्फिश हमारे नेचर का, हमारी जो अर्थ का भाव नहीं होता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि वास्तव में हमने आज से नहीं, अभी से अपने इस मिशन को अगर पूर्ण करना है, ये मिशन हमारा ही नहीं है, ये मिशन आपका भी है। और आपने इस मिशन को पूरा करने के लिए आपने अभी से अपने गाँव में जो हमारे प्रधान लोग होते हैं, जो हमारी आंगनबाड़ी माताएं बहनें होती हैं, जो हमारी आशा कार्यकर्ती होती हैं, उनके माध्यम से एक गांव में खुली बैठक अपने सहयोग से करनी है। और उनको आपने क्या करना है, मोटिवेट करना है कि आपने अपने आसपास जहां पे हमारी क्या बोलते हैं, बाढ़ टाइप की आती है, फ्लड ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर आपने क्या करना है, वो पेड़ लगाने हैं जिनसे हमारे जो वसुंधरा बच सके। और समय ज़्यादा नहीं है, सो धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर रावत जी। अब मुझे लग रहा है कि ये ब्लॉग लंबा हो गया, लेकिन जन्म डाली आप लोग अवश्य लगाएं। इसके साथ ही हमारा ये ब्लॉग समाप्त हुआ, और फिर अगले ब्लॉग के साथ हम आगे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।